तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के टॉप 150 BBI वायरल MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। और ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि अभी तक जैक बोर्ड में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ। और आप लोग भी जानते हैं कि जैक बोर्ड में आपका 80% से ज्यादा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि 30 से ज्यादा क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2012 के क्वेश्चन को देखूंगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो प्रचलन आपका जैक बोर्ड में शुरू हुआ था वो 2012 से ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखिए 2012 में आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्या पूछा गया था? देखिए पहला क्वेश्चन आपका कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि फूट डालकर विजय प्राप्त करना का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो ये आपका अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी आपका जो प्राचीन भारत में ये नीति चलाई गई थी, किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। और ये आपका अजातशत्रु कौन से वंश का शासक था? तो याद रखिएगा, हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो ये सभी आपका महाराष्ट्र के संत हैं। तुकाराम भी आपका महाराष्ट्र का है, रामदास भी आपका महाराष्ट्र का है, ज्ञानेश्वर भी महाराष्ट्र का है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अधिकतर यही सब क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि किस ग्रंथ से आदम से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास लिखा हुआ है? तो आपका अकबरनामा में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये अकबरनामा की रचना किसने किया है? तो याद रखिएगा अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गया। अब 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 में भी 5 क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था? देखिए कि चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? तो चीनी यात्री फाहियान आपका भारत आपका ये गुप्त काल में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये गुप्त काल में किस राजा के काल में आया था, किस शासक के काल में आया था? तो याद रखेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, जितना भी रिलेटेड पॉइंट बताते जा रहा हूं उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और टोडरमल ने ही आपका आईन-ए-दहसाला के प्रतिपादन किया था, उसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आईन-ए-दहसाला के प्रतिपादन किसने किया था? एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो किसने किया था? तो टोडरमल ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो बंगाल का प्रसिद्ध संत आपका चैतन्य महाप्रभु था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और चैतन्य महाप्रभु ने ही कीर्तन का प्रारंभ किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की तो किसने किया था? तो यह आपका क्या था? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और कहां पे किया था? तो कोलकाता में। और कब किया था? तो 1784 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। कहां पे? कोलकाता में। और 1784 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और कहां पे हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस ग्रंथ से में आदम से लेकर के अकबर के काल का इतिहास लिखा हुआ? देखिए पहले भी ये क्वेश्चन आया था, अभी भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका अकबरनामा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2012 में भी आया था, 2013 में भी आया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन रिपीट करता भाई। आप आगे देखिएगा ना, तो अगर 2019-20 का क्वेश्चन देखेगा तो लगेगा कि ये तो पूरा हुबहू पहले वाला क्वेश्चन रिपीट किया है। और यही होता है जैक बोर्ड में, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है। इसलिए मैं बार बार
आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि कुछ पढ़े या ना पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब 2014 का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2014 में भी आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था आपका पहला कि मगध की राजधानी कहां थी? तो मगध की राजधानी आपका पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो मगध है ना 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा पाटलिपुत्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि धम्म की भाषा क्या थी? तो धम्म की भाषा आपका प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां है? तो ये आपका अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अजमेर। अगर पूछे कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपका दिल्ली में, कंफ्यूज नहीं करना। शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया है आपको आगे पता चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत आपका 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहां से कहां तक चला था? तो ये आपका बंबई से थाने के बीच चला था और ये टोटल आपका 35 किलोमीटर चला था, ठीक है। कहीं कहीं 34 भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 1853 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप 2015 से आपका ये जैक बोर्ड में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे। कितना? 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 2015 से। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का सच प्राप्त हुए हैं। तो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर का जन्म कहां पे हुआ था? तो इसका ये वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन में आपका वैशाली दिया है, तो वैशाली इसका सही उत्तर होगा। कुंडल ग्राम में इसका जन्म हुआ था जो कि वैशाली के निकट में, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में रहे उसी को टिक करना है। कुंडल ग्राम है तो वैशाली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम है इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। और ये किसके दरबार में राजदूत बन करके आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह राजदूत बन करके आया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज कौन था? तो याद रखिएगा राजदूत था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो ये आपका वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये आपका महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो किताब-ए-हिंद पुस्तक इन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये आपका रामानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन रामानंद से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर के आया था? तो यही रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को लेकर के आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि प्रांत को किस नाम से जाना जाता था तो याद रखिएगा प्रांत को आपका सूबा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? प्रांत को सूबा के नाम से और जिला को सरकार के नाम से। तो क्वेश्चन में पूछा है जिला, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? तो ये अकबर ने हटाया था। और कब हटाया था? तो याद रखिएगा 1564 ईस्वी में। किसने हटाया था? तो अकबर ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो ये आपका देवराय द्वितीय ने शामिल किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवाह का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किस किया था? तो किसने किया था? तो लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ये वो ह्यूम ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी, जिसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहा जाता है, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसका स्थापना कब हुआ था कांग्रेस का? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि रोलेट कानून यानी कि ये एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट आपका 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसे काला कानून ही कहा जाता है, ठीक है। जो आपका रोलेट कानून था इसे काला कानून कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपका एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब इसका क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, ठीक है। एनी बेसेंट तो आपका विदेशी थी, लेकिन भारत की कौन सी महिला थी जो कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी, महिला अध्यक्ष बनी थी? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। उसके बाद देखिए अब 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2016 का पहला क्वेश्चन था आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। और ये लुम्बिनी किस देश में है? तो याद रखिएगा नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन और भी, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पे दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुआ था? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मृत्यु कहां पे हुआ था? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? तो ये आपका चाणक्य ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और चाणक्य को ही दूसरा नाम है आपका विष्णुगुप्त और तीसरा नाम है इसका कौटिल्य, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में कौटिल्य दे दे या तो विष्णुगुप्त दे दे तो कंफ्यूज नहीं करना है, तीनों आपका एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आपका 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए कुछ देर पहले आपका क्वेश्चन था कि फाहियान कब भारत आया था। तो फाहियान आपका गुप्त वंश के शासनकाल में भारत आया था, लेकिन यहाँ पे उसी से रिलेटेड पूछ रहा है कि गुप्त वंश के किस राजा के शासनकाल में आया था। तो वहां पर मैंने आप सभी को बताया कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है वही पूछेगा, अब तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे पहले आपका कि पूछा कि फाहियान कब आया था, फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड पूछा कि किसके शासनकाल में आया था, इसी प्रकार का क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन, अब तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आप सभी को बताते चल रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार से आप सभी की बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हरिहर और बुक्का। और कब किया था? तो ये 1336 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1565 में जो आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उसी समय ये विजयनगर साम्राज्य का अंत भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में आपका कबीर का उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया आपका गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ठीक है, जो जिमियों होते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिमियों से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो थोड़ा आप ये समझिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आपका अकबरनामा है, अकबरनामा की रचना किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। तो अकबरनामा जो आपका है ये 3 भाग में विभक्त है। कितने भाग में? ये 3 भाग में विभक्त है। तीसरा भाग को ही क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं तीसरा भाग को। और ये जो तीसरा भाग आईने अकबरी है ये आपका टोटल 5 भाग में विभक्त है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 भाग में। क्लियर है?
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक आपका बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। तो भारत में पहली बार रेलवे कब चला था? तो ये आपका 1853 में चला था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये कहां से कहां तक के बीच में चला था? तो ये आपका बम्बे से थाने के बीच में चला था। कितना किलोमीटर चला था? तो ये 35 किलोमीटर चला था। ठीक है, कहीं कहीं पे 34 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय आपका लॉर्ड कैनिंग, कौन? लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो 1857 की क्रांति है ये कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 10 मई को शुरू हुआ था। और कहां से शुरू हुआ था? तो ये आपका मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता क्या था? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये आपका उमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि जिसे WC बनर्जी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? तो आप इंग्लिश कोर में भी पढ़े होंगे। कहां पे? तो ये आपका चंपारण में। कब शुरू किया था? तो ये आपका 1917 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी, BR अंबेडकर। ठीक है, देखिए ये आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी था, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अब 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो ये क्वेश्चन तो आपका 2012 में भी पूछा गया था। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन रिपीट करेगा। अब यहाँ पे सारा क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा। आपको ये लगेगा कि अरे यार फिर से मास्टर सब एक एक क्वेश्चन में कहा करवा रहा? नहीं, एक एक क्वेश्चन में नहीं करवा रहा हूँ। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होता है और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन बोलता है, कोई भी स्टूडेंट या तो मास्टर बोलता है कि ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन रखो, VVI क्वेश्चन रखो। ठीक है, तो ये किससे बोलता है कि ये VVI क्वेश्चन है? अरे बुतरू, ये इसलिए बोलता है कि वो प्रीवियस ईयर पढ़ा हुआ रहता है। उसको भगवान आकर के सपना में नहीं बताता है कि ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन होता है। प्रीवियस ईयर में जो जितना बार रिपीट होता है वो उतना ही VVI क्वेश्चन होता है। समझ गए ना? तो प्रीवियस ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा? RD बनर्जी, यानी कि राखालदास बनर्जी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद आपका 4 है। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये आपका 4 वेद है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि 4 वेद के नाम लिखें, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जो ऋग्वेद है ये आपका सबसे पुराना वेद है जिसमें आपका गायत्री मंत्र संकलित है। ठीक है, इसी से आपका गायत्री मंत्र लिया गया। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद सबसे नया वेद है और सबसे पुराना ऋग्वेद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महावीर जैन का जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है? तो महावीर का जन्म कहां पे हुआ था? वैशाली में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात देखिए आपका बाणभट्ट ने किसका रचना किया था? तो पूछेगा कादंबरी की रचना किसने किया था? तो बाणभट्ट ने। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया था? तो कालिदास ने। और चाणक्य ने आपका अर्थशास्त्र की रचना किया था। ठीक है, तो ये पुस्तक भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन आपका कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, ये आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसी का जस्ट उल्टा पूछ देगा कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो इसे हो जाएगा आपका नेपोलियन को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कबीर के शिष्य थे। तो कबीर शिष्य थे। ठीक है, तो कबीर किसका शिष्य थे? किसका? कबीर का गुरु कौन था? सो आपसे पूछा जा रहा है। तो कबीर का गुरु आपका रामानंद था। ठीक है, यानी कि कबीर जो आपका है ये रामानंद के शिष्य थे। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका हम्पी में स्थित है सर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए सर अगला क्वेश्चन है आपका कि अयनगर व्यवस्था संबंधित है। तो अयनगर व्यवस्था आपका सब्जेक्टिव में भी लिखने को आया था। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए सर अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अभी कुछ देर पहले आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। तो वहां पे मैंने आप सभी को बताया था प्रांत को भी किस नाम से जाना जाता था। तो जिला को सरकार के नाम से जाना जाता है और प्रांत को आपका सूबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं सारा बताए चल रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और ये अस्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? तो 1793 में, ठीक है, इसे 1793 में लागू किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार रिपीट हो रहा है देखिए। तो ये आपका बेगम हजरत महल ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में शुरू हुआ था? देखिए कांग्रेस से एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, कब किया था, पहला अध्यक्ष कौन था, ठीक है, यही सब क्वेश्चन देखो फिक्स आएगा। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 1885 में हुआ था, ये वो ह्यूम ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद देखिए सर अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन आपका दांडी मार्च से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला आप 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी कि हड़प्पा का खोज किया था, तो किसने किया था? तो ये आपका दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो ये आपका 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा दयाराम साहनी। और ये देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो इसे भी याद रखिएगा, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग के ये पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, इस वजह से इसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि महाभारत में कितने प्रकार के विभाग का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आपका 8 प्रकार के विभाग का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यही आपका मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा शासक कौन था? तो ये आपका बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार दूसरा शासक था। तीसरा शासक कौन था? तो अशोक था। कौन था? तो अशोक तीसरा शासक था। और जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो बृहदस्त। कौन? बृहदस्त आपका ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो ये चारों याद रखिएगा, पहला शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक बिंदुसार, तीसरा शासक अशोक, और चौथा या तो कह सकते हैं अंतिम शासक इसका कौन था? बृहदस्त था, ठीक है, चौथा नहीं हुआ, ये अंतिम था। उसके बाद देखिए चौथा कौन था पता नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। तो हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये जो हरिसेन था ये आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? तो शुरू में मैंने आप सभी को बताया कि किताब उल हिंद का लेखक आपका अल बरूनी है। और अल बरूनी किसके साथ आया था? कमेंट करिएगा, पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? तो पहले भी बता चुके हैं, रामानंद ने लाया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमि दान कहलाता था, तो इसे अमरम कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबर के राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो राजस्व व्यवस्था किसमें हाथ में होगा? पैसा वाला, तसलने वाला, तो ये आपका जो वित्त मंत्री होगा उसी का हाथ में होगा ना। तो वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टोडरमल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किसने बनाया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कि उसके लिए ताजमहल बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिए यार किसने बनाया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल दीवानी किसने प्रदान किया था? तो किसने दिया था? तो ये आपका शाह आलम द्वितीय ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब दिया गया था, कब प्राप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी? तो ये आपका 1765 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था, तो किसने किया था? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका था ये वो ह्यूम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म पहले भी एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 1869 में हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 2019 का क्वेश्चन देखिए
2019 का क्वेश्चन पहला था कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो आपका जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो आपका मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और जो आपका ये मोहनजोदड़ो है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो याद रखेगा ये आपका सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो ये आपका 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यही सब क्वेश्चन आता है बाबू, यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। देखिए 2014 में जो पूछा था, 2015 में पूछा था, 2019 में वही क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, यही सब क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो कहां पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। कुछ देर पहले पूछा था आपका कि मौर्य साम्राज्य का आपका पहला शासक कौन था, तो वहां पे मैंने बताया कि मौर्य साम्राज्य का पहला शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। साथ ही साथ ये भी बताया कि वहां पे आपका तृतीय शासक कौन था, तो ये आपका अशोक था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अल बेरेनू किसके साथ भारत आया था, तो ये आपका मोहम्मद गजनी के साथ आया था, गजनवी के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है चाचा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, कबीर में। अब ये सब क्वेश्चन आपको लगेगा ना कि 15 क्वेश्चन पूछा जाता था ना ऑब्जेक्टिव पहले, तो इसमें आपको लगेगा कि 15 में से 10 क्वेश्चन आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 5 क्वेश्चन आपका नया दिया जा रहा है, तो वही होता है 80% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है, और आपका जो 20% क्वेश्चन होता है वही नया क्वेश्चन होता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो ये आपका कृष्णदेव राय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था, तो ये अकबर ने हटाया था, पहले बताया 1564 में हटाया था, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सिकरी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। और कहाँ की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, तो याद रखेगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। और कब शुरू किया था, तो 1793 में। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन 5-6 बार अभी तक रिपीट कर चुका है, ठीक है, तो ये आपका 1885 में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये आपका मोतीलाल नेहरू और जो आपका चित्तरंजन दास था यानी कि CR दास था, ये दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। और कब किया था, तो ये आपका 1923 में किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत आपका महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था, तो 1920 में किया था। और ये असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था, तो 1922 में लिया था, ठीक है। कहाँ वापस लिया था चाचा, तो इसलिए वापस लिया था कि चोरी चोरा कांड हुआ था इस वजह से, ठीक है। वहां पे क्या हुआ था आपका, जला दिया था थनवाना जी, मर गया था पुलिस वाला सब, इस वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान किस तिथि और किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 2020 का क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सॉरी ये आपका हो जाएगा ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जहां तहां टिक लग जाता है क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किया था, तो देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए अगर पूछे कि सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया था, तो ये आपका हिंद यूनानियों ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के यानी कि शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया था, तब होगा कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन सबसे पहले आपका हिंद यूनानियों ने जारी किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार आपका ये ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका ये ऋषभदेव देखिए इसे 3 क्वेश्चन पूछता है, पहला और आपका जो 23वां और 24वां, ठीक है। तो पहला आपका ऋषभदेव था, 23वां आपका पारसनाथ था, ठीक है, पारसनाथ 23 नंबर का था। और महावीर स्वामी तो आपका 24वां और अंतिम ये क्या था, तीर्थकार था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सांची आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किया है, तो देखिए इससे पहले आपका क्वेश्चन क्या था कि अल बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की है, तो किताब उल
हिंद की रचना की है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस भाषा में क्या है, तो अरबी भाषा में क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अल बरूनी से आपका एक क्वेश्चन फिक्स बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, कि ये किसके साथ आया था, तो इन्होंने कौन पुस्तक की रचना की है, उस पुस्तक किस भाषा में रचना की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शेख मुजाहिदीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भी ये भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है भाई, कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा में के दिए जाने वाले भूमिदान कहलाता है, तो इसे अमरम कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने लगाया था। और पहली बार किसने सेवन किया था, तो अकबर ने पहली बार खाया था, लेकिन प्रतिबंध किसने लगाया था, तो जहांगीर ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो पहले भी बताया मैंने आप सभी को, ये 5 भागों में विभक्त है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपका कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संस्थापक कौन है, तो ये वो ह्यूम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब किया था, तो ये आपका किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसे आप लोग हटा दीजिए, इसे इग्नोर कीजिए। इसका सही उत्तर होगा आपका 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा का अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे आपका जो 2022 में जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं करके। देखिए पूछा गया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो पहले भी मैंने आप सभी को बताया कि हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो राखाल दासबंधु जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर आपका मोहनजोदड़ो था। लेकिन अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो सबसे बड़ा स्थल आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा धोलावीरा, ठीक है। और शहर पूछे तो मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए अगला है कि लोथल कहाँ है, तो लोथल आपका गुजरात में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसे लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि धोलावीरा की खोज किसने किया, तो धोलावीरा की खोज आपका जेपी जोशी ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महाजनपद कितने थे, तो महाजनपद आपका 16 था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। महाजनपद 16 थे, इसकी जानकारी किससे मिलता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन, जिसे उदय भद्र भी कहा जाता है, इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, पहले भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध आपका ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कलिंग युद्ध की जानकारी जो आपका अशोक है, अशोक के कौन से शिलालेख से मिलता है, तो ये आपका 13वें शिलालेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिका की रचना किसने की, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मेगास्थनीज ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की थी, तो ये आपका मौर्य राजवंश ने किया था। और मौर्य राजवंश के किसने किया था, तो अशोक ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि शक संवत का आरंभ किसने किया था, तो शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। और ये कब किया था, तो ये आपका 78 ईस्वी में किया था, ठीक है। विक्रम संवत का आरंभ किसने किया था, तो विक्रमादित्य ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किया था, तो हिंद यूनानियों ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान
स्थान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्तूप का संबंध है, तो इस स्तूप का संबंध आपका ये बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो पहले भी होता है ऋषभ देव था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम आपका वर्धमान था। और सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्त हुआ था, तो ये आपका ये हुआ था आपका पीपल के पेड़ के नीचे, सॉरी ये आपका साल के पेड़ हो जाएगा। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को, किसका, गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुई थी और साल के पेड़ के नीचे आपका ये पेड़ प्राप्त हुआ था आपका महावीर को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा महावीर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा साल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो आपका रायसेन शहर में, रायसेन जिला में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी सन कब हुआ था, तो आपका 1336 में हुआ था। उसके बाद देखिए गोपुरम क्या है, तो गोपुरम ये आपका मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे, तो ये आपका रामानंद ने लाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पूरा पहाड़, तो ऐसा ये जो काव्य पंक्ति है ये किसका है, तो ये आपका है एक कबीरदास का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किसका जन्म स्थान तालवंडी है, तो गुरु नानक का जन्म स्थान तालवंडी है। और ये सिखों के जो 10 गुरु थे उसका पहला गुरु कौन था, तो गुरु नानक था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था, तो ये आपका चैतन्य महाप्रभु था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनखा का क्या अर्थ है, तो खनखा का अर्थ होता है आश्रम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको निजामुद्दीन औलिया पूछा है तो दिल्ली हो जाएगा। शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती पूछता तब अजमेर होता। ठीक है, तो यहाँ निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आपका दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाता है और यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना होता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो बाबर ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो बाबरनामा आपका तुर्की भाषा में। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, तो 1564 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकबर नामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया था, तो ये आपका क्या था, अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था, तो सरकार के नाम से। प्रांत को सूबा के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ जिला पूछा है तो इसका सरकार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे टोटल 150 के आसपास क्वेश्चन जो आपका था वो मैंने आप सभी को करवा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देखे या ना देखे इसको आप लोग जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी और भी आई क्वेश्चन मैं आप सभी को देने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का दोनों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।